या गरीब नवाज सदा सुनो मेरी दर खोलो या गरीब नवाज सदा सुनो मेरी दर खोलो या गरीब नवाज गरीब जाए कहाँ बोलो या गरीब नवाज गरीब जाए कहाँ बोलो या गरीब नवाज तुम्हारे वास्ते हक ने हमें गरीब किया हमारे वास्ते तुमको किया गरीब नवाज करूं मैं अर्पण सोने के कलश वाले से 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 करूं मैं कलश वाले दिल से करूं मैं अर्पण दिल से करूं मैं अर्पण सोने के कलश वाले कुर्बान मेरा तन मन कुर्बान मेरा तन मन सोने के कलश आवाज के जुमला सामईन किराम से गुजारिश की जाती है। तकरीबन कई दिन से यह ऐलान किया जा रहा था और साथ ही साथ मदरसे गरीब नवाज के बच्चे और बच्चियों के वाली के नाम से दोस्तों अहबाब के नाम से दावतनामा भी दी गई है। इसलिए हजरात जहां तक मेरी आवाज गूंज रही हो बराहे करम आप जल्द से जल्द मदरसे गरीब नवाज के इस सालाना इजलास में आने की कोशिश करें ताकि وسوف يعطيك ربك فترضى
सुभान अल्लाह। महफिल की इब्तिदा है कुरान मजीद से, बरसेगी रहमत के फूल जिक्र सईद से। अभी आप हजरात हाफिज कारी शम्स रज़ा साहब से बेहतरीन अंदाज में तिलावत कुरान मजीद समाअत कर रहे थे। हजरात अब आइए बिला किसी ताखीर किए हुए मदरसे गरीब नवाज के एक बच्चे को मैं कुरान पाक की क़िरात के लिए आप हजरात के सामने दावत सुखन दे रहा हूँ, जिससे मेरी मुराद है नवाज शेख शकील साहब। नवाज सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात जो भी बच्चे या बच्चियां आप हजरात के सामने नाज शरीफ के लिए, सवाल जवाबात के लिए, बयान के लिए, मनक़बत के लिए आए, तो हमारा और आपका ये अमल होना चाहिए कि ये अपना ही मदरसा है, अपने ही बच्चे हैं। इनको आप हजरात अपनी जुबान से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह से नवाजते रहें। और एक तरफ हमारे मदरसे गरीब नवाज के सरपरस्त साहब भी मौजूद हैं, दूसरी जानिब सदर साहब भी मौजूद हैं। आप हजरात भी शिरकत फरमा है। हो सके तो हमारे इन बच्चों के लिए आप हजरात दुआ करें, और रब तबारक व तआला ने नवाजा है तो अपने जेब से भी नवाज कर कुछ आप हजरात देते जाएं। अब आइए बिला किसी ताखिर किए हुए सवालों जवाबात के लिए मैं सानिया आसिफ और फजीला अय्यूब को दावत दे रहा हूँ। सानिया आसिफ, फजीला अय्यूब। मेरी प्यारी फजीला, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी प्यारी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी प्यारी बहन, मैं आपसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछना चाहती हूँ, क्या बताइए? क्यों नहीं मेरी बहन, मुझसे जहाँ तक हो सकेगा मैं जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगी इंशाअल्लाह ताला। मेरी प्यारी बहन, आप ये बताइए कि हमारे नबी कौन है, जरा तफसील से बयान कीजिए। मेरी प्यारी बहन, हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जबरदस्त दो सोमवार यानी पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ मुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी में शहर मक्का शरीफ में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला है और वालिदा का नाम हजरत अमीना है। मेरे नबी की जाहिरी जिंदगी 63 बरस के हुए। 53 बरस की उम्र तक मक्का शरीफ में रहे, फिर 10 साल मदीना शरीफ में रहे। 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी 12 जून 632 ईस्वी में विसार हुआ। आपका मजार मुबारक मदीना शरीफ में है, जो मक्का शरीफ से तकरीबन 200 मील यानी 320 किलोमीटर उत्तर है। हवाला पता वारिस भैया। सुभान अल्लाह। मेरी बहन, आपने तफसील के साथ हमारे नबी के बारे में जानकारी इनायत
वबरकातुहू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थी मदरसे गरीब नवाज की दो नौनहाल तालिब इल्म। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक ऐलान समाअत फरमाते चले कि इस प्रोग्राम के अंदर जितने भी बच्चे, लड़के और लड़कियां जो भी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, उनके अंदर जो भी इनाम मिलेगा वो तमाम इनाम की रकम तमाम बच्चों के साथ, यानी जो प्रोग्राम के अंदर हिस्सा लेने वाले बच्चे हैं उन तमाम को बराबरी के अंदर बांटा जाएगा। इसीलिए कोई भी हजरात ये ना सोचे कि ये मेरा बच्चा है या पुना का है, ये मेरे रिश्तेदार का। आप हजरात जो भी जिसको भी देंगे उन तमाम बच्चों को बराबरी के हिसाब से वो हिस्सा रकम बांटी जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अय्यूब मूसा ताजमीर वाले, उनकी जानिब से 100 रुपया तमाम बच्चों के लिए इनाम में दिया गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जो है बयान के लिए दावत दे रहा हूँ रेशमा रफीक। रेशमा रफीक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए हम सब मिलकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दूध पाक का नजराना पेश करें और पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली नबियाना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम, सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान शरीफ में सूरह सूरा में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह जिसे चाहे उसे बेटी दे और जिसे चाहे उसे बेटा दे, और जिसे चाहे उसे बेटा बेटी दोनों दे, और जिसे चाहे उसे बे औलाद भी रखे। बेशक अल्लाह ताला जानने वाला और कुदरत वाला है। सूरह बकर की आयत नंबर 216 में इरशाद रब्बानी है कि जो चीज तुम लोग नापसंद करते हो वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और जो चीज तुम लोग पसंद करो वो तुम्हारे लिए बेहतर न हो तो अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद ना होना और सब्र करना। मेरी प्यारी माँ और बहनों, मैं आज आप सबको औलाद के मुताबिक कुछ बातें अर्ज करूंगी। मेरे नबी पाक दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। उससे पहले अरब के लोग अगर जिस घर में लड़की पैदा होती थी तो लोग उस लड़की को मनुष्य समझते थे, उसे ऐब समझते थे, उसे बुरा मानते थे। अरब के जाहिल और काफिर लोग होने वाली उस लड़की से मायूस होकर उस लड़की को जमीन में जिंदा दफन कर देते थे। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे आका मक्का की सरजमीन पर तशरीफ लाए तो मेरे आका ने देखा लोग किस तरह से लड़कियों को जमीन में जिंदा दफन कर रहे हैं। हमारे प्यारे आका से ये देखा न गया, क्योंकि हमारे प्यारे आका रहमतुल आलमीन बनकर तशरीफ लाए थे। हमारे आका ने सबको बुलाकर खुदा का ये प्यारा पैगाम सुनाया कि ये लोगों, तुम में से खुशनसीब वो है जिसके घर में पहली औलाद लड़की यानी बेटी पैदा होती है। दूसरी जगह मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ए लोगों सुनो, इसके घर में लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ए लड़की तू दुनिया में जा, मैं तेरे बाप के लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दूंगा। सुभान अल्लाह। और एक जगह मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ए लोगों सुनो, जिसके घर में लड़की हो और वो माँ बाप उनके साथ अच्छा सलूक पेश करे और उनके जवान हो जाने पर उनकी शादी करा दे तो कल कयामत के रोज जहन्नम की आग के सामने वो नेक लड़की ढाल बनकर खड़ी हो जाएगी और अपनी माँ बाप की बख्शिश का जरिया बन जाएगी इंशाअल्लाह। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और माँ बहनों, जैसा कि मैंने आपको कहा, प्यारे नबी पाक का बेहतरीन अमल जिसके ऊपर हम सबको अमल करना चाहिए और अल्लाह व रसूल की हर मर्जी पर हमें रजामंद होना चाहिए। हमारी माँ और बहनों को भी चाहिए कि अल्लाह व रसूल के बताए हुए तरीकों पे चले और अपने औलाद को भी नसीहत करें, क्योंकि हमारे नबी का हम पर लाखों करोड़ों एहसान है कि नबी पाक ने औरतों को बुलंद मुकाम अता फरमाया है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत होने का परवाना देकर औरतों का बुलंद मुकाम अता फरमाया है। दुनियावी हर मामले में और इंसानी हर हुकूक में औरतों के लिए बराबरी का प्यार सिखाया है। अमीर हो या गरीब,
औरत इल्म अमल के मनसब पर फाइज होने पर उस औरत को मेरे आका ने इज्जत व वकार का बुलंद मुकाम अता फरमाया है। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको कहीं और सुनाई हुई बातों पे नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात ऐलान भी सुनते जाइए। मरहूम हाफिज उमर जी कारबारी, उनके साली सवाब के लिए हाजी इकबाल कारबारी ने 500 रुपये मदरसे गरीब नवाज के बच्चों को दिया है। रब तबारक व तआला हाफिज साहब की मग़फ़िरत फरमा कर जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। अब जो है सवाल जवाब के लिए महफूज मुनाफ मिर्ज़ा जुनैद, महफूज मुनाफ मिर्ज़ा जुनैद। रुपया जनाब अब्दुल भाई मार्च वाले, 50 रुपया एक मुस्लिम भाई की जानिब से, 100 रुपया एक मुस्लिम भाई की जानिब से, 1001 रुपया जनाब इमरान इब्राहिम चावज वाले उनकी जानिब से। अल्लाह ताला इन तमाम की नेक जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमाए और उनके मरहूमों को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। मेरे प्यारे भाई महफूज अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरे प्यारे भाई जुनैद वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरे प्यारे भाई महफूज आप मुझे कुछ इबरत वाली बातें बताओ जिसे सुनकर जिंदगी में काम आए। मेरे प्यारे भाई जुनैद आपने इबरत वाली बात के बारे में पूछा तो सुन लीजिए। मेरे राह कब्र कहती है नमाज की रोशनी लेते आना, मेरे अंदर आग है खौफे खुदा का पानी लेते आना। जिसकी नमाज अच्छी उसकी जिंदगी अच्छी, जिसकी जिंदगी अच्छी उसकी मौत अच्छी, जिसकी मौत अच्छी उसकी कब्र अच्छी, जिसकी कब्र अच्छी उसकी आखिरत अच्छी, जिसकी आखिरत अच्छी उसकी जन्नत पक्की। मेरे प्यारे भाई महफूज आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इबरत वाली बातें बताई। अल्लाह ताला हम सबको नमाज की पाबंदी अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बयान के लिए सानिया तजम्मुल को दावत दे रहा हूँ। सानिया तजम्मुल।
मदरसे गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी अभी आप हजरात के सामने सानिया तजम्मुल ने बड़े ही निहायत अंदाज में पर्दे के बारे में आप हजरात के सामने बयान की। इसलिए मैं आप हजरात से कहना चाहूँगा कि बड़ी मेहनतों के साथ और मुशक्क़तों के साथ हमने इन बच्चों को तैयारी किया है और आप हजरात ने भी मदरसा गरीब नवाज जो अताए रसूल सुल्तानुल हिंद के नाम से रखा गया है, आप तमामी हजरात शिरकत लाए हैं। रब कदीर की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार ख्वाजा ख्वाजगान अताए रसूल के सदक़े में हम सब का आना और जमा होना कबूलियत का दर्जा नसीब फरमाए। हजरात जो कुछ भी बयान हो, सवाल जवाब हो, आप हजरात दिल के कानों से जरूर समाअत करें। अब आइए मैं आप हजरात के सामने सवाल और जवाब के लिए हबीबा हनीफ और सालिहा सिकंदर को दावत दे रहा हूँ। उससे कबल एक ऐलान समाअत कीजिए। मदरसे गरीब नवाज के सरपरस्त आले जनाब दाऊद भाई भेसली ने अपने वालिद हाजी अली की साल सवाब के लिए मदरसे गरीब नवाज के बच्चों के लिए 1000 रुपया से नवाजा है। परवरदिगार आलम इनके वालिद की मग़फ़िरत फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी बहन सालिहा। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बहन हबीबा। कुरान शरीफ में कितने मस्जिदों के नाम आए हैं और कौन कौन सी? कुरान शरीफ में 4 मस्जिदों के नाम आए हैं। पहला मस्जिद हरम, दूसरा मस्जिद अक्सा, तीसरा मस्जिद कुबा, चौथा मस्जिद जरार। कुरान शरीफ में कितने शहरों के नाम आए हैं और कौन कौन से? कुरान शरीफ में 3 शहरों के नाम आए। पहला मक्का मुकर्रमा, दूसरा मदीना मुनव्वरा, तीसरा मुल्क बाबुल। कुरान शरीफ में कितने पहाड़ों के नाम आए हैं और कौन कौन से? कुरान शरीफ में 4 पहाड़ों के नाम आए। पहला कोहे तूर, दूसरा कोहे जूदी, तीसरा सफा, चौथा मरवा। कुरान शरीफ में कितने सब्जियों के नाम आए हैं और कौन कौन सी? कुरान शरीफ में 4 सब्जियों के नाम आए। पहला प्याज, दूसरा लहसुन, तीसरा ककड़ी, चौथा साग। कुरान शरीफ में कितने दरख्तों के नाम आए हैं और कौन कौन से? कुरान शरीफ में 3 दरख्तों के नाम आए। पहला खजूर, दूसरा जैतून, तीसरा बेरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ के हवाले से बहुत सारी चीजों का नाम आपने सुना। फाइजा इदरीस। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाते पाक सुनने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप हजरात फ़ाइदा इदरीस से नाज़ शरीफ समाअत कर रहे थे। अब आइए सवाल और जवाब के लिए साहिल अल्ताफ तमन्नाएं पूरी फरमाए और इनके मरहूमों को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। मेरे प्यारे भाई साहिल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे भाई साहिल अल्ताफ वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे भाई साहिल, मैं आपसे आयतुल कुर्सी के बारे में कुछ मालूमात करना चाहता हूँ कि आयतुल कुर्सी के क्या फायदे हैं, जरा तफसील के साथ जानकारी कराइए। मेरे प्यारे भाई साहिल अल्ताफ, मुझसे जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको और आज के जलसे के तमाम सामाइन को बताने की कोशिश करूँगा। और आपने ये पूछा कि आयतुल कुर्सी की क्या फायदे है, वही आप समाअत फरमाइए। कुर्सी की ये फायदे है, घर से निकलते वक्त पढ़ेंगे तो 70,000 फरिश्ते हर तरफ से आपको हिफाजत में रहेंगे। घर में दाखिल होते वक्त पढ़ेंगे तो आपके घर से मोहताजी दूर होगी। वजू के बाद पढ़ेंगे तो आपके 70 दर्जे बुलंद होंगे। रात को सोते वक्त 3 बार पढ़ेंगे तो आप अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। सुभान अल्लाह। अगर फर्ज नमाज बाद पढ़ेंगे तो मरने के बाद आपका एक पैर जमीन पर और दूसरा जन्नत में होगा। अगर किसी एक ने भी अमल कर लिया तो आपको भी उतना सवाब होगा जितना उस पढ़ने वाले को। अल्लाह ताला इन सब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जिस तरह इधर मर्दों के अंदर से भी पैसों की बारिश बच्चों के लिए बरस रही है, उसी के अंदर हमारी माँ बहनें जो बैठी है उनकी जानिब से भी बच्चों के तोहफे के लिए और बच्चों का हौसला अफजाई के लिए कुछ न कुछ हदिया आता है। अल्लाह ताला हमारी तमाम माँ बहनों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और उनकी नेक जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे आबिद असलम और सुफियान सिराज को दावत दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 100 रुपया एक मुस्लिम भाई की जानिब से, 200 रुपये जनाब अहमद भाई जंगार वाले उनकी जानिब से, 100 रुपया नूर जहाँ बहन उस्मान राजे पिसाद वाले उनकी जानिब से, 100 रुपया एक मुस्लिम भाई की जानिब से। अल्लाह ताला इन तमाम की नेक जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमाए, आमीन। सुभान अल्लाह और 200 रुपया हारून सनाजी की तरफ से सादिक सनाजी मरहूम के साले सवाब के लिए आया है। उनकी मग़फ़िरत फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। भाई सुफियान अस्सलामु अलैकुम। भाई आबिद वालेकुम अस्सलाम। भाई सुफियान, आप कौन से मदरसे में तालीम हासिल करते हैं? भाई आबिद, मैं मदरसा गरीब नवाज में तालीम हासिल करता हूँ। भाई सुफियान, मदरसा गरीब नवाज में कौन कौन सी तालीम दी जाती है और क्या सिखाया जाता है? भाई आबिद, हमारे मदरसा गरीब नवाज में दीनी तालीम, अरबी, उर्दू, दीनी मसाइल और ताजीम रिसालत और अल्लाह वालों से मोहब्बत करना सिखाते हैं। भाई सुफियान, मदरसा गरीब नवाज कौन से मसलक पर चलता है? भाई आबिद, मदरसा गरीब नवाज मसला के आला हज़रत के अकायद के मुताबिक चलता है। भाई सुफियान सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। भाई सुफियान, आला हज़रत कौन है, हमें उनके बारे में बताइए। भाई आबिद, आला हज़रत वो हस्ती है जिनकी पूरी जिंदगी खुदा और उसके रसूल की याद में गुजरी। आपने सुन्नियों पे इतना एहसान किया कि आपने मुसलमानों का ईमान बचाया, लोगों की इस्लाह की, सुन्नियों का ईमान और अकीदा बचाया। ये आला हज़रत का दारो। भाई सुफियान सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, आपने मेरे सवालों का सही जवाब देकर हमारे ईमान को ताजा कर दिया। भाई आबिद, जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। 500 रुपया इलियास याकूब सरबत वाले की तरफ से इनके मरहूम दादा दादी के सारे सवाब के लिए आया है। रब्बे कदीर इनके तमाम गुजरे हुए मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। अब हदीस शरीफ के लिए चौहान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। सलात व सलाम अलैका रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। औरत खुदा का दिया हुआ एक नया तोहफा है। हामिला औरत की 2 रकात नमाज आम औरत की 70 रकात नमाज से बढ़कर है। सोहर परिसा
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सवाल जवाब के लिए शेख साहिल नासिर मोइन शेख यूसुफ। मेरे प्यारे भाई साहिल अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे भाई मोइन वालेकुम अस्सलाम। मेरे प्यारे भाई साहिल, मैं आपसे कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्या आप बताएंगे? मेरे प्यारे भाई मोइन, हाँ आप पूछिए, इंशाअल्लाह ताला मैं बताने की कोशिश करूँगा। मेरे प्यारे भाई साहिल, आप ये बताइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी जमाई यानी उबासियाई हवाले के साथ बताइए। मेरे प्यारे भाई मोइन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमाई नहीं आई, हवाला सीरत रसूल अरबी। मेरे प्यारे भाई साहिल, आप ये बताइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितनी तलवार थी और नाम क्या था, हवाले के साथ बताइए। मेरे प्यारे भाई मोइन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 तलवार थी, एक का नाम जुल्फिकार, दूसरी मासूर, तीसरी तबार, हवाला मदारिजुन नबुवा। मेरे प्यारे भाई साहिल, आप ये बताइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूहानी मेराज कितनी बार हुई, हवाले के साथ बताइए। मेरे प्यारे भाई मोइन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूहानी मेराज 34 बार हुई, हवाला सीरत रसूल अरबी। मेरे प्यारे भाई साहिल, आप ये आखिरी जवाब बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बिस्तर पर आराम फरमाते थे वो किस चीज का था, हवाले के साथ बताइए। मेरे प्यारे भाई मोइन, नबी करीम जिस बिस्तर पर आराम फरमाते थे वो बिस्तर चमड़े का था और उसमें छाल भरी हुई थी, हवाला मदारिजुन नबुवा। मेरे प्यारे भाई साहिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सभी सवालों के जवाब इनायत फरमाया। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आइए, बयान के लिए मैं फजीला फिरोज को दावत दे रहा हूँ। फजीला फिरोज जनाब सैयद तजबुर, उनकी जानिब से 100 रुपया मरहूम हसन मोहम्मद गैदा मछासरा वाले, उनकी इसाले सौब के लिए 100 रुपया अशरफ भाई चांसुर वाले, उनकी जानिब से 500 रुपया अरमान शाह सोफे वाले, उनकी जानिब से 100 रुपया कदीर शाह कादल शाह, उनकी जानिब से 100 रुपया एजवन हाजी यूसुफ भाई मांगड़ोल वाले, उनकी जानिब से 50 रुपया महबूब भाई, उनकी जानिब से 500 रुपया हाजी याकूब दसू मांगड़ोल वाले, उनकी जानिब से तमाम मरहूमों के इसाले सवाब के लिए जज़ाकल्लाह। न तर्ज़े बयां है न अंदाज़े तकल्लुम, मेरी तकरीर सुनने वालों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह मस्साबीर। तर्जुमा,
आमीन। सुभान अल्लाह, सुभान। आंखें तरस रही हैं जियारत के वास्ते, आंखें तरस रही हैं जियारत के वास्ते, किसी सब ख्वाब में आका जलवा दिखाइए। हजरत, इल्म दीन सीखना बहुत जरूरी है और इल्म दीन सीखने के बाद उस पर अमल करना भी बहुत जरूरी है। इल्म के साथ अमल और दौलत के साथ शराफत न हो तो दोनों बेकार है। दौलत इज्जत के, शौकत हिकमत के, सल्तनत इबादत के, सूरत सीरत के और शुजाअत सखावत के मुकाबले में हेच है। हजरत, दौलत से लड़का खरीदा जा सकता है, बेटा नहीं। दौलत से जेवर खरीदे जा सकते हैं मगर हुस्न नहीं। दौलत से खुशामत खरीदी जा सकती है मगर मोहब्बत नहीं। दौलत से किताबें खरीद सकते हैं मगर इल्म नहीं। दौलत से गद्दे बिस्तर खरीद सकते हैं मगर नींद नहीं। पैसा जिंदगी ले सकता है, ले नहीं सकता। हजरत, माँ के बगैर जो कब्रिस्तान की तरह लगता है। सख्त से सख्त दिलों के परिणाम माँ आंखों से मौन किया जा सकता है। दुनिया की हसीन चीज माँ सिर्फ माँ है। माँ की मोहब्बत हकीकत ही आईनादार है। देती हूँ दोस्तों तुम्हें दावत नमाज की, देती हूँ दोस्तों तुम्हें दावत नमाज की। तकदीर वाले पाते हैं दौलत नमाज की। जिस घर के लोग करते हैं इज्जत नमाज की, जिस घर के लोग करते हैं इज्जत नमाज की, उस घर में पाई जाती है दौलत नमाज की। मेरा न हो यकीन तो ए मेरे दोस्तों, मेरा न हो यकीन तो ए मेरे दोस्तों, पूछो किसी नमाजी से ताकत नमाज की। दुनिया में उसके जैसा कोई आदमी नहीं, दुनिया में उसके जैसा कोई आदमी नहीं। मिल जाए दोस्तों जिसको नेमत नमाज की। पढ़ लो पढ़ने वाले घर अल्लाह करम करे, पढ़ लो पढ़ने वाले घर अल्लाह करम करे। कुरान में लिखी है फजीलत नमाज की। छोड़ोगे तो पछताओगे मेरे दोस्तों, छोड़ोगे तो पछताओगे मेरे दोस्तों। किस्मत से हाथ आई है दौलत नमाज की। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब विसाल का वक्त आया तो कई औलिया किराम ने उस रात ख्वाब देखा कि हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अजमेर में तशरीफ लाए। तो कई औलिया ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या माजरा है कि आप अजमेर में आए हैं? तो आका अलैहिस्सलाम ने हर वली को ख्वाब में जवाब दिया कि खुदा का दोस्त और खुदा का महबूब मोइनुद्दीन आ रहा है। मैं खुद उसकी रूह का इस्तकबाल करने आया हूँ। जब लोगों ने आपकी जसद मुबारक पर देखा तो आपकी पेशानी मुबारक पर नूर के लफ्जों से लिखा था हाजा हबीबुल्लाह वमा तफीहुबिल्लाह। मैं आपको अताए मुस्तफा और नायबे रसूल क्यों ना कहूँ? या गरीब नवाज की बेटा भी अल्लाह के रसूल ने था और लेने भी वो खुदा है। जमीने हिंद पर अब भी मेरे ख्वाजा का कब्जा है, जमीने हिंद पर अब भी मेरे ख्वाजा का कब्जा है। यहाँ इनके अलावा कोई राजा नहीं हो सकता। करे गुस्ताखिया जो सख्त शान ए रिसालत में, करे गुस्ताखिया जो सख्त शान ए रिसालत में, कसम अल्लाह की वो मुसलमान नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन सारी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वो फिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा गरीब नवाज, उलमाए किराम, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे मदरसे के सरपरस्त आली जनाब हाजी इकबाल कारबारी ने इस फजीला बच्ची को 500 रुपये से नवाजा है। रब तबारक व तआला इनके तमाम कारोबार में मजीद तरक्की अता फरमाए। अब आइए फिर मैं सवाल जवाब के लिए रईसा रज़ाक और आफरीन अकबर को दावत दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 50 रुपया एक मुस्लिम भाई की जानिब से, 200 रुपया 100 रुपया जनाब सईद इस्माइल लिमदी वाले उनकी जानिब से, 100 रुपया मरहूम जैबुल उमर जी मूसा उनके इसारे सौब के लिए, 50 उनके लड़के जनाब सिकंदर उनकी जानिब से उनके वालिद के इसारे सौब के लिए, 500 रुपया उस्मान भाई सौदा वाले उनकी जानिब से, 100 रुपया जनाब सादिक याकूब रसू मांगरूर वाले उनकी जानिब से। सुबहान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला इन देने वालों की तमाम नेक जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमाए और उनके मरहूमों को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। मेरी प्यारी बहन
इल्मे दीन सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। बहन आफरीन, इल्मे दीन सीखने से क्या फायदा होगा? बहन रईसा, आपके पास दीन का इल्म होगा तो आपको कोई गुमराह नहीं कर सकेगा। आप दीन और दुनियावी हर रास्ते पर सीधा चल सकोगे। आपको अच्छाई बुराई में फर्क मालूम पड़ेगा। बहन आफरीन, जो इल्मे दीन नहीं सीखते उससे क्या होगा? बहन रईसा, जो इल्मे दीन नहीं सीखते उनके पास दीन की तालीम नहीं होती। जिसके पास इल्मे दीन होता है वो खुद भी रोशन होता है और दूसरों की जिंदगी में भी उजाला कर देता है, क्योंकि इल्म एक रोशनी है और जहालत एक अंधेरा है। मेरी प्यारी बहन आफरीन, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, आपने मेरे हर सवाल का जवाब सही दिया। अल्लाह ताला प्यारे हबीब पाक के सदके में हम सबको इल्मे दीन हासिल करने की नेक तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बयान के लिए आफ्ताब फिरोज को दावत दे रहा हूँ। 100 रुपया असलम भाई अंसारी ने दिया है, उनके कारोबार में मजीद तरक्की अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके सामने अभी अभी जो दो लड़कियों ने बयान सवाल जवाब किया इल्म के मुताबिक। तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आप आए हैं तो इस अमल को भी सुनते हुए जाए, इस तकरीर को भी सुनते हुए जाए कि इल्म एक ऐसी चीज़ है कि जिसका हासिल करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज कई माँ बाप ऐसे हैं जिनके बच्चे मदरसों के अंदर तालीम के लिए नहीं आते, इनको बुलाने पड़ते हैं और उनके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप यकीनन अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाइए। आपके इलाके के अंदर भी मदरसे हैं, आप घरों के अंदर भी आप इनको दीनी तालीम दिला सकते हैं। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए सबसे पहले अपने आका व मौला अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया निछावर करें और मेरे साथ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी सुन्नत में है जीना मेरा, उनकी सुन्नत में है जीना मेरा, कैसे डूबेगा ये सफीना मेरा। देख लो चीर कर सीना मेरा, देख लो चीर कर सीना मेरा, दिल है या शेरे मदीना मेरा। हजरत कुरान पाक की जिस आयत करीमा की तिलावत क्या है वो आप हजरत भी जानते हैं कि वो आयत आयतुल
प्यारे अंदाज में आफ्ताब फिरोज ने बयान किया। अब आइए नाज शरीफ के लिए मैं आयशा मुनाफ को दावत दूं। आयशा मुनाफ साहिल कारबारी